हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम दुबे वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो सेक वाला टर्म है और राइट हैंड साइड में साइन और कॉस आ रहा है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि सेक को कॉस में कन्वर्ट किया जाए, और कॉस और साइन का तो रिलेशन होता ही है जिससे हम कॉस से साइन पे पहुंच सकते हैं। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया इसमें। तो 1 प्लस सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस और सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस। एलसीएम लिया, कॉस से एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का, तो 1 प्लस कॉस हो गया और 1 अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 1 प्लस कॉस। तो इस स्टेप में थोड़ा ध्यान दो, 1 प्लस कॉस को क्या 1 प्लस कॉस बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें प्रूफ में निकालना है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अब देखो यही सेम टर्म डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बस साइन का डिफरेंस है, ये प्लस है ये माइनस का है, ठीक है। तो यही सेम टर्म हमें प्रूफ में यानी डिनोमिनेटर में लेके आना है, बस साइन को चेंज करना है। ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब किसी भी नंबर को रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर का जो पॉजिटिव का टर्म है वो डिनोमिनेटर में माइनस का आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस का चिन्ह है तो रेशनलाइजेशन करने के न्यूमरेटर में पॉजिटिव का आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन करने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस। इसमें रेशनलाइजेशन कर दिया जिससे साइन चेंज हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस कॉस आ गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिफ्थ पार्ट देखो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये टर्म लगभग सेम लिखे हुए हैं, बस प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है। एक तो इसका मेथड डायरेक्ट है कि रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन करने का मतलब है, मैं थोड़ा दिखा देता हूं इसको। कॉस ए माइनस लिखा और साइन ए माइनस 1 कर लिया, और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में देखो, इन दोनों में देखो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, एक जगह प्लस आ रहा है एक जगह माइनस आ रहा है, तो ये एक मेथड बन जाता है, फॉर्म बन जाता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इससे मेथड काफी बड़ा हो जाता है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करना, उससे सॉल्विंग सिंपल होती है। इसमें बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी का यूज करना है, और आइडेंटिटी कौन सी लगाना है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें दूसरी आइडेंटिटी भी लग सकती है, दूसरी आइडेंटिटी क्या लग सकती है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। कभी क्वेश्चन में ये बन के आ सकती है आइडेंटिटी, और कभी ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि किस आइडेंटिटी का कब यूज करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो इधर आ रहा है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को चेक करो पहले, कॉसेक आ रहा है और कॉट आ रहा है, तो हमें इसमें कॉसेक और कॉट बनाना पड़ेगा, तभी इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो कॉसेक कैसे आ सकता है, कॉसेक तभी पॉसिबल है जब हम साइन से डिवाइड करें, बिकॉज 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो हम अगर इसमें साइन से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कॉसेक और कॉट टर्म्स आ सकते हैं। अब सेक और टेन आइडेंटिटी कब यूज कर सकते हैं, अगर कॉस और हम कॉस से डिवाइड कर दें तो 10 मिल जाएगा और सेक मिल जाएगा। कैसे, कॉस से डिवाइड किया तो कॉस अपॉन कॉस 1 आएगा, साइन अपॉन कॉस 10 आएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक आ जाएगा। तो सेक और 10 टर्म आ जाएंगे इससे। कब आएंगे, जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे। कॉसेक और कॉट कब आएगा, जब हम साइन से डिवाइड करेंगे। और याद रखने का ट्रिक क्या है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए साइन से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। और सेक और 10 कब आएगा, जब कॉस से डिवाइड कर दें, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, इसलिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन में यही दिया है कॉसेक और कॉट के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय साइन। साइन से क्यों डिवाइड करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी का यूज करना है। डिवाइडेड बाय साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो डिवाइड किया, देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, और sin अपॉन साइन 1 होगा, और 1 अपॉन साइन cosec वाला टर्म आ जाएगा cosec के, और प्लस साइन से डिवाइड किया तो cos अपॉन साइन होता है cot, है ना। साइन से डिवाइड किया sin अपॉन साइन 1, और इसके बाद साइन से डिवाइड किया तो cosec आ जाएगा, ठीक। तो cot a प्लस cosec a और -1 को अलग कर दिया, और cot a और +1 माइनस cos। इस स्टेप में कुछ ज्यादा नहीं किया, बस अरेंजमेंट कर दिया है। cot a प्लस cosec a, और 1 के प्लेस में मैंने आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी। 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a और माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, cosec स्क्वायर a और माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि ये टर्म थोड़ा चेक करो, ये लाइक टर्म लग रहा है इसके लिए, इसलिए 1 के प्लेस पे पुट किया। डिनोमिनेटर में 1 के प्लेस पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में पुट करना भी नहीं है। डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो सॉल्विंग बढ़ ही जाएगी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो हमें कोशिश क्या करना है कि जितना हो सके न्यूमरेटर की सॉल्विंग को बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को कम कर दो, सॉल्विंग जल्दी होती है। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, और जब a प्लस बी बनेगा तो यही सेम टर्म आ जाएगा। तो यही दोनों टर्म कॉमन आ जाएंगे, कौन कौन से, cot a प्लस cosec a। बचा क्या, यहां से कुछ भी नहीं बचा, पूरा कॉमन निकाल दिया, 1 बचा, ठीक है। यहां से क्या है, cosec a प्लस cot a तो कॉमन निकाल दिया है, cosec a माइनस cot a बचेगा, क्या बचेगा, cosec a माइनस cot a, है ना। माइनस लगा हुआ था बाहर तो प्लस होगा, प्लस वाला टर्म माइनस और माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ था, अपॉन में देखो cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चेक करो इधर, क्या ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम लिखी हुई है, cot प्लस का, cot प्लस का, 1 प्लस का, 1 प्लस का, cosec a माइनस का, cosec a माइनस का, ब्रैकेट की वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो सेम लिखी है तो कट जाएगी फिर। और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, cot a प्लस cosec a, ये मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही मेरा फाइनल प्रूफ है। ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में रूट में नंबर आता है, तो जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे a प्लस माइनस बी, है ना, और a प्लस माइनस बी, है ना, ऑपोजिट साइन हो सकते हैं, माइनस प्लस, इस तरह का फॉर्म दिखे, कभी भी आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है, ठीक है। कभी भी ऐसा फॉर्म दिखे, रेशनलाइजेशन करना है। चलो देखते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। देखो रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा प्रीफर करना डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ था, तो 1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखो ये दोनों टर्म सेम आ गए, और जब सेम टर्म होंगे तो होल स्क्वायर बन जाएंगे, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी a माइनस बी आ गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर था, रूट कट गया, स्क्वायर इस पे भी है, रूट कट गया, यानी रूट कंप्लीटली चला गया। दो टर्म आ रहे हैं, दो टर्म कैसे आएंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेकेंड, और साइन अपॉन कॉस टेन। तो यही देखो मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेफ्ट हैंड साइड को लिया, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उससे कॉमन दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकाल दो। तो कॉमन हमें न्यूमरेटर से दिखाई दे रहा है साइन थीटा, बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा, बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रूफ में क्या चाहिए, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाए तो टेन मिल जाए, लेकिन ये कब हो सकता है, जब ये दोनों टर्म सेम हो जाए और कट जाए, तभी साइन अपॉन कॉस टेन आएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आ जाए, जिससे ये कट जाए और टेन आ जाए, ठीक है। तो साइन थीटा सेम करने की कोशिश करते हैं।
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस वाला टर्म था, न्यूमरेटर में भी कॉस का बना लेते हैं जिससे सेम आ जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। और देखो 1 एक स्टेप दिखा देते हैं -2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। मुझे बताओ ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 + 1 कितना होता है -1। ये भी कितना है -1। क्या ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम लिखी है, हाँ बिल्कुल सेम है। ये कट जाएगी तो साइन अपॉन कॉस हमें क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। यही राइट हैंड साइड, ठीक है प्रूफ। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया मैंने, ये होल स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे ही होल स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं तो होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को ओपन किया, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर और 2 × फर्स्ट × सेकंड 2 sin a × cos a। और वैसे सेकंड ब्रैकेट को देखा मैंने a + b होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a और sec स्क्वायर a और +2 cos a × sec। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। कैसे पता चला हमें, इसको थोड़ा अलग से दिखा देते हैं हम। 2 sin a cosec क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो cosec को क्या लिखा जा सकता है 1/sin। कट जाएगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही यहां पे भी कट जाएगा, cosec और sin रेसिप्रोकल होते हैं तो इसका भी प्रोडक्ट 1 आएगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, है ना। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 आता है, देखो प्रोडक्ट 1 आएगा, कट गया 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट 1 दे देगा, ठीक है। ये 1 देगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। cosec और sec, क्या प्रूफ में cosec और sec आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है tan और cot आ रहा है। तो cosec को हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज cosec स्क्वायर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 + cot स्क्वायर। यहां मैंने बताया था रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 1 × 2 2 मिलेगा, 1 × 2 2 मिलेगा और 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके एक साथ लिख दिया और इन दोनों का वैल्यू मैंने 1 बता दिया था, ठीक है। cosec स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 + cot स्क्वायर। sec स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 + tan स्क्वायर। sec स्क्वायर क्या है 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + 1 2 4 6 1 7 7 + tan स्क्वायर अरेंज करके लिख दिया, इसको पहले लिख दिया और cot स्क्वायर को बाद में लिख दिया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उस तरह से चलेंगे जिससे हम प्रूफ तक पहुंच रहे हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन। 9th पार्ट देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। cosec a - sin a और sec a - cos a और प्रूफ करके लेके आ रहे हैं 1/tan a + cot a। cosec वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं, तो cosec को लिख दिया 1/sin a - sin a तो लिखा ही हुआ था, और ऐसे cosec को sec को लिख दिया 1/cos a और -cos a। अब एक फ्रैक्शन में है एक नहीं होता है, बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लेते हैं। एक फ्रैक्शन में एक नहीं है, बाई 1 कर लिए। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों फ्रैक्शन में आ जाते हैं, तो अगला स्टेप जानते ही हो कि एलसीएम लेंगे। तो sin a से sin a कट हो गया 1 आ गया, 1 से sin a को कट किया तो sin a टाइम्स कट होगा और sin a का sin a के साथ मल्टीप्लाई sin स्क्वायर। और ऐसे देखो ये दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम लिया, cos a आएगा 1 और 1 से cos a को डिवाइड किया, cos a टाइम्स डिवाइड होगा और cos a का cos a में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर, ठीक है। और 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा और 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर। cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया, बचा क्या sin a × cos a। लेकिन हमें प्रूफ और कुछ करना है, क्या 1/tan a + cot a। साइन और cos को किस में लेके आना है tan और cot में लेके आना है। तो ये किस में लिखा हुआ है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये तो सिंगल नंबर है, फ्रैक्शन में कैसे आएगा बाई 1 फ्रैक्शन में आ जाएगा sin a × cos a, ठीक है। प्रूफ फ्रैक्शन में आ रहा था इसलिए कर दिया। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। ये थोड़ी नई स्ट्रेटेजी है, इस पे ध्यान देना, क्योंकि tan और cot लेके आना है, इसलिए 1 के प्लेस पे sin स्क्वायर + cos स्क्वायर लिखा। अब देखो फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड करेंगे हम, फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड करेंगे तो sin स्क्वायर ये वाला अपॉन में आ जाएगा। फर्स्ट
फोर्थ सेकंड थर्ड, है ना, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड नीचे जाएगा और सेकंड वाला इसके साथ जाता है, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ जाता है, सेकंड थर्ड है, तो ये फोर्थ प्लेस पे जाएगा। फोर्थ प्लेस का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट वाला कहां चला जाएगा, फोर्थ प्लेस पे। तो अपॉन में चला गया तो आएगा sin a इंटू cos a प्लस डिनोमिनेटर में दो टर्म आ रहे थे, ऐसा इसलिए कर रहे, cos स्क्वायर अपॉन में लिया है इसको sin a इंटू cos a, तो cos a से cos a चला गया, sin a से sin a चला गया, ठीक है। 1 अपॉन sin अपॉन cos क्या होता है 10, और cos अपॉन sin क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूले मुझे लग रहा है याद रखने होंगे, तो यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। लास्ट फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट से थर्ड वाला निकाल दे प्रूफ, सेकंड से भी थर्ड वाला प्रूफ निकाल दे, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा मेथड है फर्स्ट से सेकंड निकाल दो, सेकंड से थर्ड निकाल दो, ये दूसरा प्रूफ है। हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, फर्स्ट से भी थर्ड वाला निकाल दो, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड निकाल दो, सेकंड से थर्ड निकाल दो, दोनों से थर्ड वाला निकालना इसलिए इजी है क्योंकि सिंगल टर्म वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को लेंगे, फर्स्ट से हम थर्ड को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले से थर्ड वाले को निकालेंगे। मैंने हमेशा बताया है कि जितना हो सके उतने वेरिएबल को मिनिमाइज कर लो, यानी फंक्शन को कम कर लो, जितना फंक्शन कम कर सकते। तो फंक्शन कम होगी, सॉल्विंग अपने आप ही कम हो जाएगी। तो फंक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म थे 10 और कॉट, यहाँ पे एक ही रह गया 10 और 10, ये फ्रैक्शन में बाई 1 करो, तो 1 + 10 स्क्वायर होल अपॉन एलसीएम ले लिया, 10 आएगा, सॉरी 10 स्क्वायर था, स्क्वायर भी लगा दिया, तो 1 + 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर आपस में कट हो गया। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड से क्या होगा, 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट फोर्थ के प्लेस पे जाता है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट से थर्ड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड से थर्ड को निकालेंगे, सेकंड टू थर्ड, देखते हैं कैसे निकलता है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी लगाया था, 1 - 10 है, 1 माइनस ही है, 1 - cot a होल स्क्वायर, तो 1 - 10 cot a को क्या लिख लें, 1/10। वेरिएबल को मिनिमाइज करना है, फंक्शन को मिनिमाइज करो, सॉल्विंग को सिंपल करो, ठीक है, ये फंडा हमेशा याद रखना। 1 - 10 अपॉन इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 10 आएगा, ऊपर क्या होगा 10 - 1, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, 1 - 10 ये 1 - 10 ये है 10 - 1, 10 प्लस का 10 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये इससे कटेगा कितनी बार, -1, ठीक है। फर्स्ट 4 करेंगे, सेकंड थर्ड इसके जाएगा, फर्स्ट 4 ऊपर चला जाएगा, यानी -10 होल स्क्वायर आ जाएगा, और पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो इससे भी हमें 10 स्क्वायर मिल गया, यानी फर्स्ट से भी थर्ड निकाल दिया, ये निकाल दिया, सेकंड से भी थर्ड निकाल दिया, और ये फिफ्थ का 10th पार्ट कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस को। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एनर्जी के साथ।